पाली संभाग 4 जिले पाली, जालौर, सांचौर, सिरोही। पाली जोधपुर संभाग से अलग कर पाली को 7 अगस्त 2023 से संभाग बना दिया गया है। पाली जिले की जैतारण व रायपुर तहसील ब्यावर जिले में शामिल की गई है। अब पाली में 8 तहसीलें सोजत, मारवाड़ जंक्शन, सुमेरपुर, बाली, पाली, रोहट, देसूरी, रानी रह गई है। जैतारण के ब्यावर में जाने के बाद विधानसभा सीटों की संख्या 5 रह जाएगी। पाली जिले का शुभांकर तेंदुआ पैंथर। यह जिला पश्चिमी राजस्थान पश्चिम मरुस्थलीय भाग के अर्धशुष्क मरुस्थलीय भाग में आता है। पाली जिले में मरुदिबद वनस्पति पाई जाती है। NH62 अबोहर पंजाब से पिंडवाड़ा सिरोही। NH162 ब्यावर का वारा, सोजत, देसूरी, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, उदयपुर का भाटेवार। मुख्य नदी बांडी, जवाई। आइए मैप देखते हैं। पाली ऊपरी ऊपर आपको नॉर्थ ईस्ट में सोजत दिखेगा। सोजत पीर मस्तान की दरगाह, मेहंदी मंडी, सुपड़ी नदी के किनारे स्थित। नीचे इसके मारवाड़ जंक्शन, उसके नीचे औवा 1857 की क्रांति का प्रमुख स्थल। इसके नीचे देसूरी, सोनाणा, खेतला जी का मेला। एकदम सेंटर में आपको नाडोल दिखेगा। नाडोल जैनियों का प्रसिद्ध स्थल, चौहान वंश की प्राचीन शाखा। अब देसूरी के नीचे आप आएंगे घाणेराव, मुछाला महावीर का मंदिर घाणेराव में। घाणेराव से नीचे सादड़ी, सूर्य मंदिर को टेम्पल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। परशुराम की गुफा, खुदा बख्श बाबा की दरगाह। इसके नीचे रणकपुर, 15वीं सदी के जैन मंदिर, 1444 खंभों वाला मंदिर, मथाई नदी के किनारे स्थित है। इसे नालिनी गुलम विमान, त्रिलोक्य दीपक प्रसाद व त्रिभुज विहार भी कहा जाता है। इस चौमुख जैन मंदिर का निर्माण धारणक शाह ने करवाया था। प्रमुख शिल्पी देपा। एकदम एंड पर आपको जवाई बांध दिखेगा, मारवाड़ का अमृत सरोवर, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। पाली मारवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। पाली को राठौड़ वंश के राव सिंह द्वारा मारवाड़ की प्रथम राजधानी बनाया गया था। चीनी यात्री द्वारा पाली और जालौर क्षेत्र को गुज्जर प्रदेश कहा गया। पाली का प्राचीन नाम पालिका था। पाली पालीवाल ब्राह्मणों का निवास स्थान था। पाली बांडी नदी के किनारे स्थित है। पादरला 13 ताली नृत्य का जन्म स्थान। नृत्यांगना मांगी बाई यहाँ की निवासी थी। ओम बन्ना मंदिर चोटीला में स्थित है। सुमेरपुरा जवाई बांध, मारवाड़ का अमृत सरोवर स्थित है। पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जिसे मारवाड़ अमृत सरोवर कहा जाता है, पाली में स्थित है। मरुधरा लोक कल्याण मंडल पाली में स्थित है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक छोटे बड़े 100 बांध पाली जिले में स्थित हैं। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध व सरदार संबंध इसी जिले में है। पाली जिले के पादरला गांव का 13 ताली लोक नृत्य देश विदेश में विख्यात है। बादशाह का झंडा पाली में स्थित है। जवाई बांध पाली स्थित इस बांध का निर्माण इंजीनियर एडगर तथा फर्ग्यूसन के निर्देश में हुआ। इसे मारवाड़ का मृत सरोवर कहते हैं। इसे पाली और जालौर जिलों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। आशापुरा माता मंदिर स्थापना चौहान वंश के शासक राव लाखन सिंह चौहान द्वारा 1001 ईस्वी में। आशापुरा माता का पुराना नाम शकंबरी माता। इस मंदिर के आसपास के क्षेत्र को औरण कहा जाता है। पंचतीर्थ पंच स्थान जैन धर्म से संबंधित पाली नाडौल के जैन मंदिर, इसका संबंध महावीर स्वामी जी से है। नोट, सोंगरा चौहान वंश की राजधानी नाडौल थी। मुछाला महावीर मंदिर यह कुंभलगढ़ अभयारण्य में घाणेराव के निकट स्थित है। यह महावीर स्वामी जी से संबंधित है। वरकाणा स्थान यहाँ पर सूर्य मंदिर और पार्श्वनाथ के मंदिर हैं। गिरनार तीर्थस्थल, नारलाई तीर्थस्थल, सहसावन तीर्थ, इसका संबंध नेमिनाथ जी से है। रणकपुर के जैन मंदिर निर्माण धर्मक शाह तरणाक्ष शाह द्वारा। वास्तुकार देपाक। यह मंदिर 15वीं शताब्दी में निर्मित भगवान आदिनाथ को समर्पित है। यह मंदिर मथाई नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर 1444 खंभों पर स्थित है, जिसमें प्रत्येक खंभे अद्वितीय हैं। यह मंदिर पंचायतन शैली पर आधारित है। इस मंदिर को खंभों का वन, खंभों का मंदिर, खंभों का अजायबघर कहा जाता है। इस मंदिर को कवि विमल सूरी ने नलिनी गुलम विमान और कवि माघ मेह ने त्रिलोक दीपक प्रसाद की संज्ञा दी। सुगाली माता मंदिर औवा पाली, इसे 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। इसे 10 सिर व 54 हाथों वाली देवी भी कहा जाता है। यह ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की इष्ट देवी है। फालना का स्वर्ण मंदिर यह देश का प्रथम जैन स्वर्ण मंदिर है, जिसे गेटवे ऑफ गोडवाड़ एवं मिनी मुंबई कहा जाता है। नाना के जैन मंदिर यह नाना गांव में स्थित है। यह नाना गांव पाली में स्थित है। खुदा बख्श की दरगाह यह सोजत पाली में स्थित है। मस्ताना बाबा की दरगाह यह सुमेरपुर पाली में स्थित है। पाली जिले में परशुराम गुफा में प्राकृतिक शिवलिंग है, जिन्हें राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। पाली जिले में स्वामी पार्श्वनाथ का दुर्गनुमा नवलखा मंदिर है, जिसे नवलखा तीर्थ कहा जाता है। चोटीला का उसर यह दूल्हे शाह पीर की दरगाह स्थित है। यह पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा उसर है। सोनाणा खेतला जी का मंदिर यह सोनाणा गांव पाली में आयोजित होता है। गोरिया गणगौर का मेला यह बाली तहसील में प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी को भरता है। सेवाड़ी पशु मेला बाली तहसील पाली। बाली पशु मेला पाली यह 1 जनवरी से 7 जनवरी तक लगता है। राव सिंह का स्मारक बिठू गांव पाली। सोजत का दुर्ग पाली यह दुर्ग नानी सीरडी पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग में राव मालदेव का राज तिलक हुआ था। बाली का किला पाली। राव मालदेव की छतरियाँ माणी की पहाड़ियाँ पाली। सुगड़ी माता का शहीद स्वतंत्रता संग्राम पैनोरमा औवा पाली। सत्याग्रह उद्यान औवा पाली। बैगड़ी नगर पाली यह शिल्पकला एवं बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। धोला चबूतरा बिठू गांव पाली।
यह पालीवाल ब्राह्मणों का प्रमुख स्थल है। यहाँ पर सफ़ेद चूड़ियाँ एवं जनेव का ढेर है। यहाँ पर वर्ष 1273 ईस्वी में राव सिंहा और आक्रमणकारियों के मध्य लाख झंवर का युद्ध हुआ था। सोजत पाली, यह स्थान सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर गारसियों की फाग प्रसिद्ध है। सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है। जीआई टैग सोजत में सोनामुखी मंडी स्थित है। शांति की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस पाली, इस स्टैचू का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह अष्ट धातु से निर्मित की गई है। राज्य का पहला ऊँटनी के दूध का प्रोसेसिंग प्लांट पाली जिले में लगाया गया है। मारवाड़ के पाली जिले की रोहड़ पंचायत समिति के गांव में 4 जनवरी से 10 जनवरी 2023 में जम्बूरी का आयोजन किया गया। यह राजस्थान में दूसरी बार जम्बूरी का आयोजन है। पहली बार जयपुर में किया गया था। खांदरा गांव पाली से सतरंगी संगमरमर निकाला जाता है। उमेद सूती मिल पाली, स्थापना महाराजा उमेद सिंह द्वारा। यह राजस्थान का सबसे बड़ा कपास मिल है। वोलेस्टोनाइट का सर्वाधिक उत्पादन पाली जिले में होता है। टंगस्टन खनिज विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने में प्रयोग। यह राजस्थान में डेगाना, नागौर, नाना कराब पाली से उत्पादन किया जाता है। सेंद्रा पाली से मैग्नेसाइट खनिज का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के पाली जिले में स्थित पहाड़ियों को भारतीय तेंदुआ पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। सेंद्रा पाली में सांप के फण जैसी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। 1857 की क्रांति के समय पाली में अरिनपुरा छावनी स्थापित की थी। अरिनपुरा छावनी पाली, सैन्य विद्रोह के दौरान चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया था। चोपड़ा झील पाली, सरदार सम्मत झील निर्माण सन 1933 में महाराजा उमेद सिंह द्वारा। बांडी नदी उद्गम हेमावास गांव पाली से। मिठड़ी नदी, जवाई नदियों का उद्गम पाली जिले से होता है। पाली जिले से निम्न नदियां बहती हैं: जवाई, मिठड़ी, सुकड़ी, बांडी आदि। जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व 2013, यह पाली के सुमेरपुर में स्थित है। भामाशाह की जन्मस्थली पाली। पाली जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है? 7। पुनर्गठित पाली जिले की सीमा जोधपुर ग्रामीण, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बालोतरा जिलों से लगती है। पाली जिले से संबंधित नहीं है जवाई बांध, सोनाना खेतला, बड़ा बाग, रणकपुर। तो बड़ा बाग। राजस्थान में नवीन गठित पाली संभाग में कौन कौन से जिले शामिल होंगे? पाली, सांचौर, जालौर, सिरोही। तो उपरोक्त सभी। राजस्थान के कौन से जिले में रणकपुर का मंदिर स्थित है? पाली। महाराणा प्रताप को अपना धन दान करने वाले भामाशाह कहाँ के रहने वाले थे? पाली। पाली नगर के मध्य स्थित सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गुजरात राजा कुमारपाल सोलंकी ने। पाली के संबंध में सही है परशुराम की गुफा साजड़ी। सलेश्वर महादेव का मंदिर गुड्डा प्रताप ग्राम। चौहान वंश के प्राचीन राजधानी जूनाखेड़ा, या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सही हैं। आप ये सभी को याद कर लीजिएगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण के दौरान पाली क्षेत्र को किस नाम से जाना था? उत्तर प्रदेश। पश्चिम राजस्थान में सर्वाधिक बांध किस जिले में स्थित हैं? पाली। पाली जिले में लगने वाले मेले के संबंध में सही है केरला स्टेशन, हजरत पीर की मजार, बरकाना का मेला पोष सुदी 10 को, सोनाना खेतला का मेला, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सही हैं। तो आप इन सभी को याद कर लीजिएगा। जालौर, स्वर्ण नगरी, जबालीपुर, ग्रेनाइट शहर। सांचौर जिला बनने के बाद पुनर्गठित जालौर जिले में अब 5 उपखंड जालौर, आहोर, सायला, भीनमल, जसवंतपुरा और 6 तहसीलें जालौर, आहोर, भादरा-जून, सायला, भीनमल, जसवंतपुरा रह गई है। पुनर्गठित जालौर जिले की सीमा 4 जिलों बालोतरा, पाली, सिरोही, सांचौर जिले से लगती है। जालौर जिले की सीमा अब अंतर्राज्यीय सीमा गुजरात से नहीं लगती है। इसके साथ ही बाड़मेर जिले से भी जालौर की सीमा नहीं लगेगी। उपनाम ग्रेनाइट सिटी। जालौर जिले का शुभांकर भालू रींच। नर्मदा नदी का बहाव क्षेत्र बाड़मेर जालौर की जगह अब बाड़मेर सांचौर होगा। NH 325 बालोतरा, जालौर, सांडेराव, पाली। मुख्य नदी जवाई। जालौर दुर्ग। हसन निजामी ने कहा यह शक्तिशाली और अजय दुर्ग है जिसके द्वार कभी भी किसी विजेता के द्वारा नहीं खोले गए हैं, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। कनकांचल सुकड़ी नदी के किनारे स्थित किला। प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम द्वारा निर्मित। सुंधा माता मंदिर, सुंधा पर्वत पर स्थित चामुंडा देवी का प्रख्यात मंदिर। यह राज्य का प्रथम रोपवे। भालू अभयारण्य सुंधा माता भीनमल में स्थापित। आइए मैप देखते हैं। जालौर और भीनमल दिखेगा आपको पूरे एंड में। प्राचीन खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त व कवि माघ का जन्म स्थान। चीनी यात्री हवेनसांग ने भीनमल की यात्रा की थी। इसबगोल मंडी, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। प्राचीन समय में वर्तमान के जालौर को जबालीपुरा स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता था। जालौर के चौहान वंश की स्थापना 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल द्वारा की गई। अलाउद्दीन ने जालौर जीतकर इसका नाम जलालाबाद कर दिया था। यह जिला इसबगोल, जीरा, अरंडी, टमाटर उत्पादन में राज्य का अग्रणी जिला है। कीर्तिपाल कीतु 1181 में जालौर चौहान वंश सोंगरा की स्थापना की गई। कानड़देव 1296 to 1312 जालौर का सबसे शक्तिशाली राजा। अलाउद्दीन खिलजी का कानड़देव के प्रति नाराजगी के कारण कानड़देव द्वारा खिलजी के गुजरात से लौट रहे सेना पर आक्रमण करना और फिरोजा एवं वीरमदेव के बीच प्रेम प्रसंग। जालौर का युद्ध 1311 ईस्वी में कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़ा गया। इसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी हुए। अलाउद्दीन ने जालौर का नाम बदलकर जलालाबाद रखा। भीनमल ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के प्रवर्तक ब्रह्मगुप्त व कवि माघ शिशुपाल वध के रचयिता का नाम जन्म स्थान।
गुर्जर प्रतिहार वंश की सबसे प्रमुख राजधानी बीनमल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। जालौर दुर्ग कनकांचल पहाड़ी पर स्थित इस दुर्ग को स्वर्णगिरी या सोनलगढ़ कहते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इसका निर्माण नागभट्ट प्रथम प्रतिहार शासक द्वारा करवाया गया, जबकि डॉक्टर गौरीशंकर हरिचंद ओझा के अनुसार इसका निर्माण परमार राजाओं ने करवाया। हसन निजामी के अनुसार इस दुर्ग के द्वार कोई आक्रमणकारी खोल नहीं पाया। नसोली, यहाँ पीले रंग के ग्रेनाइट के भंडार मिले हैं। जालौर में गुलाबी रंग का ग्रेनाइट पाया जाता है। जालौर के अरब सागर के रेगिस्तानी तट पर जो दलदल का विस्तार उसे नेहड़ के नाम से जाना जाता है। आशापुरी मंदिर मुद्रा जालौर के सोंगरा चौहानों की कुल देवी का मंदिर, जिसमें नवरात्रि के दिनों में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। पीर जी का उसर ऐतिहासिक स्वर्णगिरी दुर्ग जालौर का दुर्ग की सर्वोच्च चोटी पर मलिक शाह पीर के उसर का आयोजन किया जाता है, जो कि धार्मिक एकता व हिंदू मुस्लिम संस्कृति के समन्वय का परिचायक है। नाथ संप्रदाय के महंत भी यहाँ पर चादर चढ़ाते हैं। बांकली बांध, यह बांध सुकड़ी नदी पर बनाया गया है। सुकड़ी लूनी नदी की सहायक नदी है। सुंदा मंदिर सुंदा पर्वत पर स्थित चामुंडा देवी प्रख्यात मंदिर, राजस्थान व गुजरात के लाखों दर्शनार्थी इस मेले में भाग लेते हैं। यह मंदिर सागी नदी के किनारे स्थित है, जो सांचौर के रानीवाड़ क्षेत्र में सुंदा पर्वत पर स्थित है। यह राजस्थान का प्रथम रोपवे 20 दिसंबर 2006 को प्रारंभ किया गया। सुंदा पर्वत अभिलेख 1262 ईस्वी सांचौर स्थित सुंदा पर्वत का यह अभिलेख चौहान शासक चाचिक देव के समय का है। जिले की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सुंदा 991 मीटर है, जो जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित है। भालू अभयारण्य सुंदा माता भीनमल में स्थापित राजस्थान का पहला और देश का चौथा भालू संरक्षण रिजर्व है। शेमकरी माता मंदिर, यह भीनमल जालौर में स्थित है। यह सोलंकी वंश की कुलदेवी हैं। अपराजितेश्वर आपेश्वर महादेव मंदिर, यह 13वीं सदी में निर्मित मंदिर है। यह राजस्थान का प्रथम सफेद स्फटिक शिवलिंग स्थित है। इस मंदिर के बाईं ओर खारे पानी का गोमती नामक कुंड स्थित है। श्री लक्ष्मी वल्लभ पार्श्वनाथ भत्र जिनालय जैन मंदिर निर्माण श्री सुमेरमल व सुवाबाई लुकंड द्वारा निर्माण आरंभ करवाया गया। यह देश का सबसे बड़ा जैन मंदिर एवं राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंदिर है। यह मंदिर जालौर के सांथू गांव में स्थित है। टल्लीनाथ जी का मंदिर, यह मंदिर जालौर जिले के पांचोटा गांव में स्थित है। जगन्नाथ महादेव मंदिर निर्माण रुदल देव द्वारा कीर्तिपाल चौहान की पुत्री अपने भाई समर सिंह के शासनकाल में। सियाणा के खेतला जी मंदिर, यहाँ खेतला जी की मूर्ति जंजीरों से बंधी हुई है। मांडोली तीर्थ गुरु मंदिर निर्माण किशन चंद्र जी द्वारा विजय शांति जी के शिष्य, यह जालौर के मांडोली स्थल पर स्थित है। नीलकंठ महादेव मंदिर निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। यह मंदिर मस्जिदाकार आकृति में बना हुआ है, जिसमें आधा शिवलिंग काले रंग का और आधा शिवलिंग पीले रंग का है। यह मंदिर भादरा जून तहसील जालौर प्लस पाली प्लस बाड़मेर की सीमा पर स्थित है। कोटा कांस्ता दुर्ग नाथों का दुर्ग, यह दुर्ग जालौर जिले की भीनमल तहसील में स्थित है। भाटा गैर जालौर की प्रसिद्ध है। इसका आयोजन होली के दूसरे दिन किया जाता है। महाकवि माघ व गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का पैनोरमा भीनमल जालौर। हरजी गांव जालौर की मिट्टी एवं लकड़ी से निर्मित खिलौने प्रसिद्ध हैं। जालौर जिले में कोई बारहमासी नदी नहीं है। भीनमल जालौर के चमड़े की मोजरी जूतियां प्रसिद्ध हैं। भीनमल की जूतियां पर जालौर महोत्सव 15/2/2023 के उपरांत स्पेशल पोस्टर कवर जारी किया गया है। खेसला उद्योग, यह लोटाग्राम में हथकरघा आधारित उद्योग है। यहाँ के स्थानीय कारीगर बड़ी सफाई से पक्के रंगों वाली सूती खेस बनाते हैं। जालौर महोत्सव 15/2/2023 के उपरांत लेटा के खेस पर स्पेशल पोस्टल कवर जारी किया गया है। बड़गांव को जालौर का कश्मीर कहा जाता है। चीनी यात्री हवेनसांग, इन्होंने भीनमल की यात्रा की थी। 641 ईस्वी में इन्होंने भीनमल को पोलो मिलो और करोड़पतियों का नगर कहा। उद्योतन सूरी, इन्होंने जालौर दुर्ग में कुवलया माला की रचना की। पद्मनाथ 1512 ईस्वी में राजा कन्नड़ देव के पुत्र वीरमदेव को नायक बनाकर कन्नड़ देव प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना की। प्रश्नोत्तर, निम्नलिखित प्रमुख दरगाह मस्जिद और उनके स्थान के संदर्भ में असंतुलित युगम का चयन कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी मस्जिद, अलाउद्दीन मस्जिद सांचौर, मीठे शाह की दरगाह गागरोन, कबीर शाह की दरगाह करौली, मलिक शाह की दरगाह जालौर। तो असंतुलित युगम इसमें से है अलाउद्दीन मस्जिद सांचौर। अलाउद्दीन की मस्जिद जालौर किले में स्थित है। स्वर्णगिरी दुर्ग किस जिले में स्थित है? जालौर। सोनलगढ़ कनकांचल स्वर्णगिरी नामक दुर्ग सुकड़ी नदी के किनारे जालौर में स्थित है। इसका निर्माता नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। ढोल नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जालौर। ढोल नृत्य जालौर जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा गुजरात राज्य के साथ नहीं लगती है? जालौर। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा गुजरात राज्य से नहीं लगती है? जालौर, बाड़मेर, सांचौर, उदयपुर। तो जालौर। गुजरात के साथ राजस्थान के 6 जिलों की सीमा लगती है। नए जिलों के गठन पूर्व भी 6 जिलों से ही लगती थी। बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। राज्य में ग्रेनाइट प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा केंद्र जालौर। राजस्थान का प्रथम रोप वे किस जिले में है? जालौर। महर्षि जबाली की तपोभूमि के नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? जालौर।
महर्षि जबाली की तपोभूमि होने के कारण जिले के प्रमुख नगर का नाम जबालीपुर तथा कालांतर में जालोर हुआ, जो कि आज जिला मुख्यालय के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जालोर क्षेत्र जोधपुर रियासत मारवाड़ का एक भाग था। कौन से चीनी यात्री ने भीनमल की यात्रा की? हेवनसांग। प्राचीन खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त का संबंध किस जिले से है? जालोर। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त जालोर के थे। इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना की थी। शिशुपाल वधम महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ का निवास स्थान था भीनमल। तोपखाना जो परमार राजा भोज द्वारा बनवाई गई संस्कृत पाठशाला, जिसे सरस्वती कंठाभरण पाठशाला के नाम से भी जाना है, स्थित है जालोर। श्री ऋषि जालंधर नाथ की तपोभूमि सिरे मंदिर स्थित है जालोर। मंडोली का गुरु मंदिर किन मतावल लंबियों का केंद्र है? जैन। सिरोही राजपूताना गवर्नर जनरल के एजेंट AGG का मुख्यालय। एकीकरण 26 जनवरी 1950 को सिरोही का विभाजन कर आबू व देलवाड़ा तहसीलों को बम्बई प्रांत में मिलाया गया, परंतु 1 नवंबर 1956 को दोनों तहसीलें वापस राजस्थान में मिलाकर पूर्ण विलय किया गया। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में इस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है। दूध बावड़ी, बाजना गणेश, भाकर सिरोही क्षेत्र की पहाड़ी का स्थानीय नाम। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन स्थित है। उड़िया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। तो आइए मैप देखते हैं। आपको शिवगंज दिखेगा, सैयद बादशाह की दरगाह स्थित है। फिर नीचे पिंडवाड़ा और आपको साउथ में देखिए गुरु शिखर दिखेगा। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कर्नल टॉड ने इसे संतों का शिखर कहा है। एकदम वेस्ट में आपको माउंट आबू अभयारण्य दिखेगा, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध, भालू पाए जाते हैं। और उसके एकदम राइट में गुरु शिखर के पास अचलगढ़ महाराणा कुंभ द्वारा पुनर्निर्मित, मूल रूप से अचलगढ़ दुर्ग परमार राजाओं ने बनवाया था। यहीं पर अचलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। ओखा रानी का महल, ब्रह्मखंड, शिवलिंग न होकर शिवाजी के पैर के अंगूठे के प्रतीक रूप में। बंवराथल, सावन भदवा, कुंभा व उदा की मूर्तियाँ। सावन भादो झील, मंदाकिनी कुंड। माउंट आबू देखते हैं अब। देखिए माउंट आबू, दिलवाड़ा 1031 ईस्वी में महाराजा भीम सिंह के मंत्री विमल शाह ने पहले जैन तीर्थकार ऋषभदेव आदिनाथ के जैन मंदिर का निर्माण करवाया। यह विमल भी कहलाता है। वीर धवल के मंत्री वास्तुपाल एवं तेजपाल ने 1231 ईस्वी में प्रसिद्ध नेमीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसे लुणीवास भी कहते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, ग्रीष्म महोत्सव। प्रथम इको फ्रेजाइल जोन, नक्की झील, राजस्थान का शिमला। वरिष्ठ मंदिर, अबुदा देवी, अधर्व देवी, रेवदर, टंगस्टन खनिज क्षेत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र। नवगठित जिले सांचौर की सीमा सिरोही से लगती है। सिरोही की सीमा अब 4 जिलों जालोर, पाली, उदयपुर, सांचौर से लगती है। गुजरात से अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। नेशनल हाईवे 27, 62 और 168 गुजरते हैं। प्रमुख नदियाँ, नेशनल हाईवे 27, 62 व 168 गुजरते हैं। प्रमुख नदियाँ, जवाई पश्चिमी बनास। सिरोही का प्राचीन नाम शिवपुरी। सिरोही पर सर्वप्रथम परमार शासकों का शासन था। परमारों की राजधानी चंद्रावती थी। वर्ष 1950 में सिरोही का विभाजन करके देलवाड़ा व आबू रोड को गुजरात से मिलाया गया, लेकिन एकीकरण के 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर देलवाड़ा व आबू रोड को वापस राजस्थान में शामिल कर लिया गया। उपनाम, चंद्रावती, अबुदांचल, शिवपुरी। प्राचीन नाम, सिरोही जिले का शुभांकर, जंगली मुर्गा। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई वाले पर्वत पठार सिरोही जिले में स्थित हैं। यह सर्वाधिक गारसिया जनजाति वाला जिला है। लुम्बा चौहान, सिरोही के देवड़ा चौहान वंश के संस्थापक। इन्होंने 1311 ईस्वी में देवड़ा चौहान वंश की स्थापना की। सहसमल चौहान 1425 ईस्वी में इन्होंने सिरोही नगर की स्थापना की। शिव सिंह देवड़ा 11 सितंबर 1823 ईस्वी को इन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। सहायक संधि करने वाली राजस्थान की यह अंतिम रियासत थी। अग्निकुंड का सिद्धांत राजपूतों की उत्पत्ति का प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ऋषि विशिष्ट ने माउंट आबू नामक स्थान पर यज्ञ किया, जिसमें क्रमश प्रतिहार, परमार, चालुक्य, सोलंकी, चाहमान राजपूत योद्धाओं की उत्पत्ति हुई। संप सभा 1883 में गोविंद गुरु के नेतृत्व में सिरोही में इसकी स्थापना। सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट द्वारा इसकी 1939 में स्थापना की गई। डॉक्टर गौरी शंकर हरिचंद ओझा इन्हें राजस्थान का गिरपन कहते हैं। प्रमुख ग्रंथ, प्राचीन भारतीय लिपिमाला, सोलंकियों का इतिहास, सिरोही का इतिहास एवं मारवाड़ का इतिहास। इन्होंने एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान की हिंदी अनुवाद किया। गोकुल भाई भट्ट हाथलगांव में जन्मे भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। इन्हीं के प्रयासों से आबू दिलवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ। इन्होंने नशा मुक्ति आंदोलन चलाया था। दिलवाड़ा जैन मंदिर 11वीं से 13वीं सदी के मंदिर। इनका निर्माण विमल शाह द्वारा 1031 ईस्वी में कराया गया। यह आदिनाथ जैन का मंदिर है। इसका शिल्पी कीर्तिगर था। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था, देश में ताजमहल के बाद दूसरी सर्वश्रेष्ठ यह है। दूसरा प्रसिद्ध मंदिर
नेमिनाथ भगवान का है, जिसका निर्माण गुजरात के वास्तुपाल व तेजपाल ने करवाया। इसका शिल्पी शोभन देव था। कुंवारी कन्या का मंदिर माउंट आबू, इसे रसिया बालम मंदिर भी कहते हैं। अबुदा माता का मंदिर माउंट आबू, इसे राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहते हैं। अचलगढ़ दुर्ग माउंट आबू में स्थित इस दुर्ग का निर्माण 9वीं शताब्दी में परमार राजाओं द्वारा करवाया गया है। महाराणा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। मोहम्मद बगीड़ा के आक्रमण के समय मधुमक्खियों द्वारा दुश्मन की सेना पर आक्रमण की दंत कथाएं प्रचलित हैं। इसे भंवरा थल भी कहते हैं। नक्की झील दिवंगति के अनुसार देवताओं के नाखूनों से खोदी गई झील। इसमें टॉड रॉक व नन रॉक स्थित हैं। सारणेश्वर पशु मेला सारणेश्वर महादेव जी के मंदिर में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से दशमी तक भरने वाले इस पशु मेले में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पशु व्यापारी भाग लेते हैं। ढोला मारू गीत सिरोही का प्रसिद्ध गीत है। वालर नृत्य सिरोही में गारसिया जाति का प्रसिद्ध नृत्य। गौतमेश्वर बाबा का मेला सिरोही। पोशालिया नदी के किनारे स्थित ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में जून माह में आयोजित। शरद महोत्सव माउंट आबू में जनवरी माह में आयोजित। सिरोही पश्चिमी राजस्थान का एकमात्र जिला है जो मरुस्थलीय जिलों में शामिल नहीं है। गुरु शिखर माउंट आबू में स्थित अरावली पर्वतमाला की 1722 मीटर ऊंची चोटी जो राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। यह हिमाचल से विंध्याचल के बीच सबसे ऊंची चोटी है। कर्नल टॉड ने इसे संतों का शिखर कहा है। शेर 1597 मीटर ऊंची दूसरी सबसे ऊंची चोटी। माउंट आबू अवरुद्ध प्रदेश राजस्थान का शिमला, राज्य का सबसे आर्द्र स्थान, राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। चौमुखा पार्श्वनाथ मंदिर सिरोही, इसे सिलवटों का मंदिर भी कहा जाता है। श्री विजय वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी धाम, यह राज्य का पहला तिरुपति बालाजी का मंदिर है जिन्हें माउंट आबू सिरोही में बनाया गया है। भीमशाह पितलाहर मंदिर, निर्माण भीमशाह द्वारा। इस मंदिर में 108 मण की पित्तल की प्रतिमा लगी हुई है। यह मंदिर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। महावीर स्वामी का मंदिर, यह देलवाड़ा के अन्य मंदिरों की तुलना में सबसे छोटा मंदिर है। सूर्य मंदिर वर्माण सिरोही, यह मंदिर मूलतः 8वीं सदी का माना जाता है। यह मंदिर राज्य सरकार द्वारा संरक्षित है। बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही, निर्माण मेवाड़ महाराणा कुंभा द्वारा। केसर निवास महल सिरोही, निर्माण महारावल केसर सिंह द्वारा। स्वरूप निवास महल सिरोही, निर्माण महाराजा स्वरूप सिंह द्वारा। माउंट आबू सिरोही उपनाम राजस्थान का शिमला, राजस्थान का चेरापूंजी, यह राज्य का सबसे ठंडा स्थान है और राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। राजस्थान की पहली नगरपालिका माउंट आबू थी जिन्हें 1864 ईस्वी में बनाया गया था। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में मई जून माह में। शरद महोत्सव माउंट आबू में दिसंबर जनवरी में। स्यावा का गौर मेला मार्कंडेश्वर मेला सिरोही में आयोजित। भतृहरि की गुफा भंवराथल, यह अचलगढ़ दुर्ग माउंट आबू सिरोही में स्थित है। सर्वाधिक सौंफ का उत्पादन सिरोही जिले में होता है। सर्वाधिक चीकू का उत्पादन सिरोही जिले में होता है। सिरोही जिला तलवारों हेतु प्रसिद्ध जिला है। सिरोही चौहान वंश का अंतिम शासक अभय सिंह देवड़ा था। अवरक्त वैधशाला, यह राज्य के माउंट आबू सिरोही में स्थित है। यहाँ पर आकांक्षीय पिंडों के अध्ययन के लिए 1.2 मीटर इंफ्रारेड टेलीस्कोप स्थित है। आबू का पठार सिरोही में उड़िया का पठार के दक्षिण में स्थित राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1295 मीटर ऊंचाई। उड़िया का पठार, यह सिरोही में स्थित राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर ऊंचाई। सिरोही जिले में दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियां। गुरु शिखर 1722 मीटर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी। शेर 1597 मीटर, देलवाड़ा 1442 मीटर, अचलगढ़ 1380 मीटर, ऋषिकेश 1017 मीटर। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटियां और अरावली की सर्वाधिक ऊंची सिरोही जिले में है और अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले में है। राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू तथा सबसे ऊंची मीठे की नक्की झील उड़िया के पठार पर स्थित है। भाकर पूर्वी सिरोही में स्थित तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ भाकर कहलाती हैं। मानगांव की पहाड़ियाँ सिरोही जिले में स्थित हैं। माउंट आबू अभयारण्य स्थापना 1960 में, यह जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान का प्रथम इको सेंसिटिव जोन वर्ष 2009 में घोषित किया गया। सिरोही के वालदा में राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम द्वारा टंगस्टन का खनन किया जा रहा है। पश्चिमी बनास नदी उद्गम नया सानवाड़ा सिरोही से। इस नदी पर सिरोही जिले में पश्चिम बनास परियोजना निर्मित है। बसंतगढ़ अभिलेख 625 ईस्वी सिरोही, यह अभिलेख राजा वर्मलता के समय का है जो बसंतगढ़ सिरोही से प्राप्त हुआ। नदी माता अभिलेख के बाद यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है। आबू अचलेश्वर का अभिलेख 1225 ईस्वी, यह अभिलेख संस्कृत भाषा में अचलेश्वर मंदिर के पास दीवार पर उत्कीर्ण है। रचयिता शुभचंद्र, उत्कीर्णकर्ता करम सिंह। चंद्रावती पुरातात्विक स्थल सिरोही। कुछ प्रश्नोत्तर कर लेते हैं आइए। राजस्थान में पीतलहर एवं भीमा शाह का मंदिर स्थित है सिरोही, यह मंदिर माउंट आबू सिरोही में स्थित है। यह प्रसिद्ध जैन मंदिर है। वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं से 12वीं शताब्दियों में किस वंश के शासकों का शासन रहा? आबू के परमार। राजपुताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया? सिरोही। सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक था गोकुल भाई भट्ट। निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का वर्खोन्यास कहा जाता है? माउंट आबू। पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है।
सिरोही में। राजपूताना गवर्नर जनरल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? माउंट आबू। अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की ऊंची चोटी का नाम है शेर। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है नक्की झील। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? माउंट आबू। निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? उड़िया पठार। विमला व लूना वसई मंदिर निम्न में से किस स्थान पर बनाए गए थे? दिलवाड़ा। राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? नक्की झील, अन्ना सागर झील, फतेह सागर झील, स्वरूप सागर झील। तो स्वरूप सागर झील। राजस्थान का वह जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, सिरोही। सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। राजस्थान की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर माउंट आबू में स्थित है। टॉड रॉक, नन रॉक तथा सनसेट पॉइंट का संबंध किस स्थान से है? माउंट आबू। टॉड रॉक मेंढक जैसी आकृति की चट्टान। नन रॉक घूंघट निकाले स्त्री की आकृति की चट्टान। सनसेट पॉइंट जहां से सूर्यास्त का दृश्य मन को मोह लेता है। ये सभी पर्यटक स्थल माउंट आबू में स्थित हैं। राजस्थान का शिमला कहा जाता है माउंट आबू। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। माउंट आबू राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला, सर्वाधिक आर्द्र निमी वाला तथा राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन भी है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री से कम हो जाता है। केवल क्षोभ मंडल में ध्यान रहे, भूमि के अंदर प्रति 32 मीटर पर गहराई पर तापमान 1 डिग्री से बढ़ जाता है। कर्नल टोड के अनुसार सिरोही नगर का मूल नाम था शिवपुरी। आबू रोड तहसील को सिरोही जिले के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया 1956 में। राज्य का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल आबू पर्वत 14वीं शताब्दी के धर्म सुधारक स्वामी रामानंद के चरण स्थापित हैं गुरु शिखर पर। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर विख्यात हैं जैन मंदिर में कला हेतु। राजस्थान का वह अभयारण्य जो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, माउंट आबू अभयारण्य। सांचौर। जालौर जिले से 4 उपखंड व 4 तहसीलें सांचौर, चितलवाड़ा, रानीवाड़ा, बागोड़ा को अलग करके बनाया गया है। नाम, उपखंड और तहसीलें। सांचौर, बागोड़ा तहसील, चितलवाड़ा तहसील, रानीवाड़ा। सांचौर जिले को केवल जालौर जिले के 2 भाग करते हुए नए जिले का रूप दिया गया है। सांचौर जिला पाली संभाग का हिस्सा बनाया गया है। सांचौर जिले की सीमा 4 जिलों बाड़मेर, बालोतरा, जालौर तथा सिरोही से लगती है। वहीं सांचौर की अंतर्राज्यीय सीमा गुजरात के साथ लगती है। सांचौर जिले से नेशनल हाईवे 68, 168A, 925A गुजरते हैं। मुख्य नदी लूनी। राजस्थान का प्रथम गोमूत्र बैंक, सबसे बड़ी गौशाला व कामधेनु विश्वविद्यालय पथमेड़ा सांचौर जिले में है। तो आइए मैप देखते हैं। इधर नेहड़ देख लेते हैं। नेहड़ सांचौर के अरब सागर के रेगिस्तानी तह पर जो दलदल का विस्तार है उसे नेहड़ कहा जाता है। ऊपर आपको बागोड़ा दिखेगा और इसके वेस्ट में आपको चितलवाड़ा, गोगा जी की ओल्डी, किलोरिया की ढाणी सांचौर जिला में गोगा जी का भव्य मंदिर बना हुआ है जिसे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है। मेला प्रतिवर्ष गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। एकदम सेंटर में सांचौर, फिर आपके पास उसके राइट में रानीवाड़ा, मतलब कि ईस्ट में राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी रानीवाड़ा में स्थापित है। इस डेयरी संयंत्र की स्थापना 1986 में हुई थी। नर्मदा नदी का बहाव क्षेत्र बाड़मेर जालौर की जगह अब बाड़मेर सांचौर होगा। सांचौर राजस्थान का पंजाब कहलाता है। सांचौर पशु मेला, इस मेले का आयोजन भी इसी समय सेवड़िया पशु मेला किया जाता है। सेवड़िया पशु मेला, इस पशु मेले का आयोजन चैत्र शुक्ल 11 से पूर्णिमा तक किया जाता है, जिसमें कांकरेज नस्ल के बैल व मुर्रा नस्ल के भैंसों का क्रय विक्रय होता है। इसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात आदि राज्यों के व्यापारी हिस्सा लेते हैं। नर्मदा नहर परियोजना, इस नहर की शुरुआत मार्च 2008 में हुई। सीलू गांव सांचौर से यह नहर प्रवेश करती है। इस नहर में सर्वाधिक लाभान्वित जिला सांचौर तथा बाद में बाड़मेर जिला होता है। सेवड़िया पशु मेला, इसका आयोजन सांचौर के रानीवाड़ा में चैत्र शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक होता है। मयूर संरक्षण केंद्र, सांचौर के चितलवाड़ा देवड़ा क्षेत्र में मयूर संरक्षण केंद्र बनाया गया है। यह केंद्र पर्यावरण प्रेमी पीराराम घायल ने अपनी 24 बीघा पृथक जमीन पर बनाया है। राज्य की सबसे बड़ी दूध डेयरी रानीवाड़ा में स्थापित है। इस डेयरी संयंत्र की स्थापना 1986 में हुई थी। नर्मदा नहर परियोजना, शुरुआत 27 मई 2008 को। राज्य की पहली संपूर्ण सिंचाई फुव्वारा पद्धति पर आधारित परियोजना। इस परियोजना से सांचौर व बाड़मेर लाभान्वित होते हैं। सांचौर लूनी नदी के किनारे राजस्थान में अंतिम नगर है। तो आइए कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला है जिसमें अरावली पहाड़ियां का विस्तार नहीं है? सांचौर एवं जालौर जिले में अरावली का विस्तार क्षेत्र नहीं है। कौन से जिले की सीमा अंतर्राज्यीय सीमा पाकिस्तान के सबसे नज़दीक है? जालौर, हनुमानगढ़, सांचौर और बालोतरा। तो सांचौर जिले की सीमा से पाकिस्तान सीमा की दूरी मात्र 13 किलोमीटर है। अतः अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सबसे निकटतम जिला है। राजस्थान का प्रथम रोपवे कौन सा था? सुंदा माता। राजस्थान का पहला रोपवे सुंदा माता था। यह 2006 को प्रारंभ किया गया था। सुंदा माता मंदिर किस जिले में स्थित है? सांचौर। सुंदा माता मंदिर जसवंतपुरा पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर है। सेवड़िया पशु मेला का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? रानीवाड़ा, सांचौर। सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा, सांचौर में पड़ता है। यह चैत्र शुक्ल एकादशी को पड़ता है। रानीवाड़ा में लगने वाला सेवड़िया पशु मेला आयोजित होता है
चैत्र शुक्ल 11 से पूर्णिमा तक राज्य का प्रथम गौमूत्र बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सांचौर। सांचौर में राज्य का प्रथम गौमूत्र बैंक स्थापित किया गया है। कौन सी परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना से सांचौर तथा बाड़मेर की गुड्डामलानी तहसील लाभान्वित हो रही है। सांचौर का प्राचीन नाम क्या था? सत्यपुर। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? सांचौर को। सांचौर क्षेत्र में राज्य की 5 नदियां बहने के कारण राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। सांचौर का प्राचीन नाम सत्यपुर है।